नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की जुडिशियरी से जुड़े चैप्टर पर बड़ा यू टर्न लिया है। एनसीईआरटी ने जुडिशियल करप्शन वाले चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। उसने किताब विवाद को अपनी गलती मानी और इसके लिए माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी। इसके बाद आधी रात को बयान जारी कर एनसीईआरटी ने खेद जताया। एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा है कि उससे जाने में गलती हुई और वो इसके लिए खेद जता रहा है। इतना ही नहीं, संस्था ने कहा है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और नई संशोधित किताब बच्चों को दी जाएगी। आपको बता दें, आज एनसीईआरटी किताब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को कक्षा 8 के लिए एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2 नाम की एक सोशल साइंस भाग 2 की किताब जारी की थी। किताब आने के बाद ये देखा गया कि चैप्टर 4 हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका पेज 125 से 142 पर ये जो है लिखी गई है। इसके बाद बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। खुद सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा कि उससे अनजाने में कुछ अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटि शामिल हो गई है। इस पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी आपत्ति जताई और किताब के वितरण पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। एनसीईआरटी ने इस निर्देश का पालन करते हुए किताब की बिक्री पर रोक लगा दी है। एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा कि वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता है और उसे भारतीय संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानता है। संस्था ने कहा है कि ये गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और इसके लिए खेद व्यक्त किया गया है। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया कि नई किताबों का उद्देश्य छात्रों में संविधान की समझ, संस्थाओं के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की सही जानकारी बढ़ाना है। किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को कम करने का कोई इरादा नहीं था। एनसीईआरटी ने कहा कि इस चैप्टर को अथॉरिटी से सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा और संशोधित किताब शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की शुरुआत में छात्रों को उपलब्ध करा दी जाएगी। एनसीईआरटी ने अब इस पर माफी मांगी है। एक बार फिर इस चूक के लिए माफी भी मांगी गई और कहा कि वो संस्था की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक में जुडिशियरी में करप्शन से जुड़े हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित सामग्री का स्वतः संज्ञान लिया और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी और चीफ जस्टिस यानी कि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मैं किसी को भी इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने नहीं दूंगा, इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। ये एक सोची समझी कार्रवाई प्रतीत होती है। कानून अपना काम करेगा। हालांकि आज इसी मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस पर अब चर्चा हो रही है। बुधवार को ही सुनवाई हुई थी। एनसीईआरटी की किस चैप्टर को लेकर बवाल हो रहा है, अब आप ये विस्तार से समझिए। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की नई समाज विज्ञान की किताब के अनुसार भ्रष्टाचार लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में से है। नई पुस्तक के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। इस किताब में और क्या क्या है ये भी बताते हैं। हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाले संशोधित अध्याय में न्यायालयों के पदानुक्रम और न्याय तक पहुंच की व्याख्या करने से आगे बढ़कर न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान तक का जिक्र है। पाठ्य पुस्तक के पहले के संस्करणों में मुख्य रूप से न्यायालयों की संरचना और भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चैप्टर में आगे लिखा है, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। गरीबों और वंचितों के लिए इससे न्याय तक पहुंच का मुद्दा और भी गंभीर हो सकता है। इसीलिए न्यायिक प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है और जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उनके खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। चैप्टर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की अनुमानित संख्या
81,000 है। उच्च न्यायालय में 62.40 लाख और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। पुस्तक में न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही प्रणालियों को रेखांकित किया गया है और शिकायतें प्राप्त करने के स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। किताब में लिखा है कि 2017 से 2021 के बीच इस तंत्र के जरिए 1600 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। पाठ्य पुस्तक में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश BR गवई का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जनता के भरोसे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किताब में उन्हें कोट करते हुए कहा गया है, हालांकि इस विश्वास को पुनर्स्थापित करने का मार्ग इन मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है। पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वपूर्ण गुण है। फिलहाल एनसीईआरटी ने यू टर्न ले लिया है। एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है और सीजेआई की तरफ से क्योंकि आपत्ति जाहिर की गई थी और कहा गया था कि हम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते हैं अपमान करने का किसी भी संस्था को। फिर ऐसे में एनसीईआरटी ने कहा है कि अब वो इस पर रोक लगा चुके हैं, अब किताबें जो है नहीं बिक रही हैं। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।